और अब बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग की शुरुआत बारिश की खबर के साथ। देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कहीं बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि कुछ इलाकों में गर्मी से राहत देने का काम भी बारिश कर रही है। यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ सुबह के वक्त दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश ने लोगों को उमस वाली गर्मी से कुछ राहत दी। हालांकि बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गईं और ऑफिस जाने वाले लोग जाम में फंसे रहे। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के बड़वानी की है, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर बाढ़ की चपेट में आ गया। भारी बारिश के बाद नदी उफान पर आई थी, जिसने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। और तीसरी तस्वीर कर्नाटक से। कर्नाटक के कई इलाके इन दिनों भारी बारिश की वजह से बेहाल हैं। वहां के कई गाँवों में हालात खराब हैं। चौथी तस्वीर लखनऊ से, जहाँ तेज बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। कुछ दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। इन हालात में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उधर बिहार में भी हालात खराब हैं। वहाँ के कुछ इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। अस्पतालों तक में पानी घुस गया है। और अगली अहम खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर समेत 21 जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट साउंड किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में भी अगले 24 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट साउंड है। यानी उन जिलों में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं राजस्थान में अगले 5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। वहां के भरतपुर, डूंगरपुर और जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। और अब बहुत जल्दी से जान लीजिए, आप जहां रह रहे हैं वहां का मौसम कैसा रह सकता है। कल दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हुई और कल भी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन उमस से, ह्यूमिडिटी की वजह से यहां निजात नहीं मिलेगी। इस 21 डिग्री का रियल फील ज्यादा हो सकता है। लखनऊ में भी बारिश होगी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बारिश हालांकि वहां पर हल्की होगी। पटना में भी बारिश होने की 34 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर भी तापमान अधिकतम रह सकता है और भोपाल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा सकता है। यहां भी बारिश होने की संभावना है। बहरहाल अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये इंसानों के लिए खतरे की घंटी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में 2 वक्त की रोटी मिलना मुहाल हो जाएगा। रोटी नहीं मिलेगी, गर्मी बढ़ती गई अगर तो। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। साल दर साल गर्मी बढ़ रही है, तापमान रिकॉर्ड बना रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है गेहूं के उत्पादन पर। एक रिसर्च के मुताबिक देश में गेहूं की पैदावार 2040 तक 5% और 2050 तक 10% घट सकती है। ये रिसर्च गेहूं और ज्वार पर क्लाइमेट चेंज के होते असर के लिए की गई थी, जिसके मुताबिक 2030 तक गेहूं के लिए पानी की जरूरत 9% बढ़ जाएगी, जबकि ज्वार के लिए 6% ही बढ़ेगी। यानी ज्वार के उत्पादन पर गेहूं जैसा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में ज्वार को गेहूं का विकल्प माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गेहूं की फसल गर्मियों में तैयार होती है और गेहूं की फसल लू और हीट वेव के संपर्क में ज्यादा आती है, जिससे नुकसान की आशंका भी ज्यादा रहती है। वहीं दुनिया के तापमान की बात करें तो 4 जुलाई 2023 यानी आज से 3 दिन पहले दुनिया का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। ऐसा पहली बार हुआ जब धरती का औसत तापमान 17.18 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बीता महीना भी अब तक का सबसे गर्म जून था। यानी आने वाले दिनों में न तो गर्मी से राहत मिलने वाली है और न ही तापमान गिरने वाला है, जिसका असर आपकी गेहूं की रोटी की कीमत पर पड़ सकता है। चोरी और डाका टमाटर पर पड़ने लगा। टमाटर की चोरी हो गई। ठीक सुन रहे हैं आप, ये कर्नाटक के हासन में ऐसा हुआ है। लोगों ने एक किसान के खेत से लाखों के टमाटर चुरा लिए। ये घटना 4 जुलाई की रात की बताई जा रही है, जिस मामले में पुलिस ने अब FIR दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के हासन में एक किसान ने 2 एकड़ में टमाटर की फसल उगाई थी और अब वो उस फसल को बाजार में बेचने की सोच ही रहा था कि कुछ चोरों ने 2 एकड़ में लगे टमाटर में हाथ साफ कर दिया। कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त टमाटर 120 किलो से ज्यादा का बिक रहा है और इस भाव के आधार पर किसान का दावा है कि उसके खेत में करीब 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी कर लिए गए। टमाटर लेकर इन दिनों घर जा रहे हो तो सावधानी से जाइएगा। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च कर दिया है। मेटा कंपनी का दावा है कि ट्विटर की तरह थ्रेड्स में भी लोगों को रियल टाइम फीड मिलेगी। थ्रेड्स का इंटरफेस और इसके फीचर काफी हद तक ट्विटर की ही तरह होंगे। इसे इंस्टाग्राम की टीम ने ही बनाया है। अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड है तो उसका थ्रेड्स अकाउंट खुद ब खुद वेरीफाइड हो जाएगा। मेटा का इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, जबकि थ्रेड्स ट्विटर की तरह टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अब एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि ये ट्विटर किलर साबित होगा, थ्रेड्स। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी से देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पद निकाला है जूनियर लीगल ऑफिसर का। आवेदन किया जा सकता है rpsc.rajasthan.gov.in पर और आखिरी तारीख है 10 जुलाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पद निकाला है मैनेजर का। आवेदन किया जा सकता है centralbankofindia.co.in पर, आखिरी तारीख है 15 जुलाई। उत्तर पूर्व रेलवे ने पद निकाला है अप्रेंटिसशिप का और आवेदन किया जा सकता है ner.indianrailways.gov.in पर, आखिरी तारीख 2 अगस्त है। और अब अगली अहम खबर,
ये असल में खबरें दिखा देता हूं मैं एक साथ। 5 क्विक टेक्स ट्रेंडिंग, ये रहे। शेयर बाजार ने आज एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छुआ। बीएसई सेंसेक्स कारोबारी वक्त में 65,833 पॉइंट के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 339 पॉइंट उछाल के साथ 65,786 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक की तेजी के साथ 19,497 के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के रेट में तेजी देखने को मिली। गोल्ड 28 रुपए चढ़कर 58,501 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 109 रुपए की तेजी के साथ 71,466 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटी दूरी वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सीटें पूरी तरह फुल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में किराए का रिव्यू हो रहा है। संभावना ये भी है कि 25 से 30% तक किराए में कटौती हो जाए। प्रभास की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म सालार का टीजर रिलीज हो गया। इसमें प्रभास का बेहद ही इंटेंस लुक दिखाया गया है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हासन और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं।